जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओंकारबिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणि मंगलम कुंद कुंदाय जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः श्री तमयसाराय स्वानुभूत्यास्यकाशते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचल मनोमम गतिम तथ्ये मोक्षामि समय पावो नियमोषुत केवली वर्णम। इस भवतरु कामोदयिक जानहु मिथ्या ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष करिए मोक्ष। ये बोलो देव शास्त्र गुरु की। पेज नंबर निकालिए 212, जहां कल अपन ने प्रकरण छोड़ा था। हालांकि प्रकरण तो छोड़ा था अपन ने पहले अधिकार में, अभी आप यही पेज निकाल लीजिए। क्या कहते हैं, पैराग्राफ पढ़ लेता हूं। इस पंक्ति से अपने को विचार करना है, पुनः अपन वहां तक पहुंचेंगे। ठीक है। यदि शास्त्राभ्यास निरर्थक हो तो मुनियों के भी तो ध्यान और अध्ययन दो ही कार्य मुख्य हैं। ध्यान में उपयोग न लगे तब अध्ययन ही में उपयोग को लगाते हैं। बीच में अन्य स्थान उपयोग लगाने योग्य नहीं है तथा शास्त्राभ्यास द्वारा तत्वों को विशेष जानने से सम्यक दर्शन ज्ञान निर्मल होता है तथा वहां जब तक उपयोग रहे तब तक कषाय मंद रहे और आगामी वीतराग भावों की वृद्धि हो, ऐसे कार्य को निरर्थक कैसे माने। इसका ये यहाँ निषेध कर रहे हैं। जिस निश्चयवासी ने शास्त्र अभ्यास को निरर्थक कह दिया था, उसका यहाँ कौरमल्य साहब निषेध कर रहे हैं। किसका निषेध कर रहे हैं इस पैराग्राफ में? अभी जिस निश्चयवासी ने शास्त्र के अभ्यास को क्या मान लिया था? निरर्थक मान लिया था, उसका यहाँ निषेध कर रहे हैं। अपन को क्या पंक्ति पढ़नी है? पंक्ति पढ़नी है अंतिम जो अपने को विचार करना है ना। क्या? वहां जब तक उपयोग रहे तब तक कसाय मंद रहे। कहा? शास्त्र अभ्यास में जब तक उपयोग रहे। वहां क्या? वहां का मतलब क्या? वहां मतलब कहा? शास्त्र अभ्यास में इस जीव का जब तक उपयोग रहे, वहां क्या होता है? वहां तब तक कसाय मंद रहे, है ना। इस पंक्ति पर विचार करने के लिए अपने पहले अधिकार की बात निकाली थी कल कि जिनेंद्र भगवान के आकार का अवलोकन करना, उनके गुणों का विचार करना, उनकी समीपता बढ़ाना, यह मंद कसाय पूर्वक ही होता है, ऐसा कौरमल्य साहब ने लिखा है पहले अधिकार में। क्या? जिनेंद्र भगवान के मंदिर में जो आया है, कौन आएगा? कि जिसकी कसाय की मंदता ही। जिनेंद्र भगवान के वचन को कौन सुनेगा? जिनेंद्र भगवान के वचन पर कौन विचार करेगा? तो जिसकी कसाय मंद है वो ही विचार करेंगे। ऐसा वहां पर लिया है अनंतादि प्रयोजन स्थिति में। यहाँ क्या कह रहे हैं कि जिस जीव का शास्त्र अभ्यास में उपयोग लगता है जितने काल, वह मंद कसाय का ही काल होगा। इसका अर्थ यह है कि जिस जीव के तीव्र कसाय है वह तो शास्त्र का अभ्यास करेगा ही नहीं। क्या क्या बात हो गई इससे, है ना। यहाँ क्या कह रहे हैं कौरमल्य
मल्ले साहब, जब तक उपयोग रहे तब तक कसाय मंद रहे। पहली कंडीशन क्या बात डाली टोडर मल्ले साहब ने इस पैराग्राफ में, जब तक ध्यान में उपयोग न लगे। आई बात समझ में? देखो, ध्यान में उपयोग न लगे तब अध्ययन में उपयोग लगाते हैं, और ध्यान में उपयोग लगे तब अध्ययन का विकल्प नहीं रहता है। आई बात समझ? क्या सब बात पकड़ में आई? ऊपर पंक्ति में क्या कहा कि जब तक ध्यान में उपयोग न लगे, अध्ययन की कब की बात चल रही है बाबू जी? अब अध्ययन की कब की बात चल रही है? ध्यान में उपयोग न लगे। आगे जाके टोडर मल्ले साहब कहेंगे कि है ना, स्त्री को तो अपने पति के घर में ही रहना सबसे बढ़िया काम है, सर्वोत्कृष्ट कार्य है। कहाँ रहे बाबू जी? अपने पति के घर। और यदि किसी कारणवश वहां नहीं रहे तो ज्यादा से ज्यादा अपने मम्मी पापा के पास रह सकते हैं, बस। लेकिन ऐसा मत समझ लेना कि मम्मी पापा के पास रहने के लिए उन्होंने प्रेरणा दे दी, ये नहीं है। वो कंडीशनल बात है। कब कंडीशनल बात है? जब यहाँ नहीं रह पा रही है तो। आई बात समझ में? साहब कंडीशनल समझ में आ गई बात? जब तक इस जीव का उपयोग ध्यान में लगता है तब तक तो कोई विकल्प एक्सेप्टेबल नहीं है, और विकल्प रहे तो ध्यान होता नहीं है ना? दोनों बात समझ लेना। लेकिन ध्यान में उपयोग न लगे तब क्या करते हैं मुनि भगवान? स्वाध्याय में उपयोग लगाते हैं। यहाँ शब्द डाला है लगाते हैं, है ना? क्या बाबू जी क्या करते हैं? शब्द क्या डाला टोडर मल्ले साहब ने? लगाते हैं। लगाता शब्द ये इंडिकेशन कर रहा है कि बुद्धि पूर्वक करते हैं, है ना? लगाते का मतलब है ना बुद्धि पूर्वक करते हैं। आई बात समझ में? साहब क्यों करते हैं? तो उसका यह उत्तर दिया है कि आगामी वीतरागी भावों की वृद्धि के लिए। ये गजब की बात होगी। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि सुख भाव से वीतराग भाव प्रकट नहीं होता, ठीक है क्या भाव जी? एक तरफ तो आप कह रहे हो कि सुख भाव से वीतराग भाव प्रकट नहीं होता, और यहाँ कह रहे हो आप कि वीतराग भावों की वृद्धि के लिए स्वाध्याय करते हैं, उसमें उपयोग लगाते हैं। ये क्या चक्कर है? गजा साहब का चित्त पसंद हो गया एकदम, कह देते हमारी बात हो गया। मैं तो आपको अपेक्षा समझाऊंगा। जी टोडर मल्ले साहब ने आगे जाकर बहुत सुंदर बात कही कि मंद कसाय में जीव क्या क्या कर सकता है। क्या कहा था? मंद कसाय के परिणाम में जीव क्या क्या कर सकता है, क्या क्या होता है ना? अभी देखो, एक तो मंद कसाय के परिणाम, दया दान पूजा व्रत के परिणाम को धर्म मानकर उसको सेवता है। मंद कसाय के परिणाम को क्या मान के सेवता है? धर्म, व्यवहार धर्म को धर्म मान के सेवता है। एक तो है, एक जीव ऐसा है मंद कसाय में क्या होगा? विषयों को भोगता है? दो बातें हो गई। कौन कौन सी बातें हो गई? मंद कसाय के परिणाम में 5 इंद्रिय के विषयों को भोगता है। जगत में बहुत सारे जीव होंगे ऐसे आपको दिखेंगे जिनके कसाय के परिणाम बहुत मंद है, लेकिन उन कहाँ लगे हुए हैं? 5 इंद्रिय के विषयों को भोगने में लगे हुए हैं। दूसरे ऐसे जीव मिलेंगे जो मंद कसाय के परिणाम को धर्म मानकर वहां टिके हुए हैं। और तीसरे जीव यह है कि मंद कसाय के परिणामों में स्वभाव में टिकने का उद्यम करते हैं, स्वभाव में टिकने की विधि सीखते हैं, पूर्व में मेरे से क्या कमी रह गई उसका एनालिसिस करते हैं, शुद्धात्म तत्व की भावना वह भाते हैं। 3 जीव हो गए, ठीक है। कौन कौन से 3 जीव हो गए बाबूजी? एक तो विषयों में लगा हुआ है मंद कसाय से, एक मंद कसाय से व्यवहार धर्म में प्रवर्तता है। ये शब्द है एज इट इज टोडर मल्ले साहब के। मंद कसाय से व्यवहार धर्म में प्रवर्तता है, और एक मंद कसाय में शुद्धात्म तत्व की भावना पूर्वक पुनः अपने स्वरूप में जाने का
पुरुषार्थ करता है, उद्यम करता है तो तीनों ही मंदकसाई के भाव, ये तो तीनों ही शुभ भाव, लेकिन एक में तो विषयों को भोगता है, ठीक है, दूसरे में मिथ्यात्व के सही व्यवहार धर्म मानते हुए वहां करता है। तीसरा काम क्या है यहाँ पर, मंद कसाय के परिणाम में वह अपने स्वभाव में स्थित होने का पुरुषार्थ करता है, शुद्धात्म तत्व की भावना मानता है। आगे बात क्या, 3 भाग हो गए ना, तो तीनों भागों का अंतर है। जब आचार्य देव व्यवहार धर्म में धर्म मानने का निषेध करे, इसका मतलब है ऐसा मत समझ लेना कि व्यवहार धर्म के भाव होते ही नहीं है और आने ही नहीं चाहिए। क्या भूमिका अनुसार आते ही है बात, लेकिन क्या उस भूमिका में ज्ञानी धर्मात्मा का क्या चिंतन चलता है, क्या उद्यम होता है, उसकी विचार करना है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, देखो कितनी सुंदर बात है, आगामी वीतराग भावों की वृद्धि के लिए क्या मुनि भगवंत स्वाध्याय करते हैं, तत्व चिंतन करते हैं, धर्मोपदेश देते हैं, शास्त्र की रचना करते हैं, काहे के लिए करते हैं गजावत साहब, आगामी वीतराग भावों की वृद्धि के लिए, क्योंकि उस स्वभाव में अपना स्वभाव कैसा है उसके ही गीत गाते हैं। क्या करते हैं बाबू जी, स्वभाव में उसमें क्या करते हैं, ग्रंथों में उस अपनी परिणति स्वभाव में कैसे टिके उसी की चर्चा करते हैं। आई बात समझ, क्या करते हैं, तो उसकी चर्चा को, यद्यपि भाव तो स्वभाव है, लेकिन यहाँ आचार्य क्या कहा टोडरमल्ली साहब ने कि उसको, मैंने कल पर बोला था ना कि वो पूर्ववर्ती अनंत पर्यायों का क्रम सिलसिला अभी अभ्यास कर रहे हैं और तुरंत अंदर में जाके फिर स्वभाव में टिक जाएंगे। तो पहले अभ्यास का क्रम और फिर अंदर में जाकर स्वभाव में टिक गए, ये जो पर्यायों का सिलसिला है, इसलिए पूर्ववर्ती पर्याय को उपचार से कहा, क्या कहा कि वीतराग भावों की वृद्धि का कारण है। यद्यपि वो पर्याय जो होगी स्वरूप में टिकने की, वो पूरी अपनी उस समय की, एक समय की पर्याय है, वो अपने सत्कारक से टिकेगी। आई बात समझ में, ये ध्यान रखना, ये कथन पद्धति है ना, आरोप करने का कथन पद्धति है, निमित्त नैमित्तिक संबंध। समझ में आ गई बात आपको। इसका मतलब यह है कि जब जीव अपने स्वभाव में टिक नहीं पाए तो वह, उसको करना क्या चाहिए, मुद्देबाज है क्या, जो जीव अपने स्वभाव में टिक नहीं पाए तो उसको करना क्या चाहिए कि उसको स्वभाव में टिकने का पुरुषार्थ, विधि, विचार वो करना चाहिए, खत्म बात है। अब वो विचार क्या है, भले वो विचार शुभ भाव है, लेकिन वो विचार शुभ भाव के लिए नहीं है, वीतराग भाव के लिए, इसलिए उसको कहते हैं कि वीतराग भाव की वृद्धि के लिए। अब बात पकड़ में आ गई आपसे, क्या कौन सा विचार बाबू जी, कौन सा विचार, जिनमें स्वरूप में टिकने का विचार किया जाए, शुद्धात्म तत्व की भावना भाई जाए, वह विचार है तो शुभ भाव, लेकिन वो शुभ भाव के लिए नहीं है, फिर काय के लिए है, वो वीतराग भाव के लिए है, इसीलिए उसको कहते हैं कि वीतराग भाव की वृद्धि के लिए। आई बात समझ, इसका अर्थ ऐसा नहीं समझ लेना कि उसके एक पूर्ववर्ती पर्याय का इस पर्याय में कुछ इफेक्ट आता है, कुछ ऐसा नहीं समझ लेना। आई बात समझ में, कितने लोगों को समझ में आ गई बात, हाँ? ये कथन पद्धति तो आपको सीखनी पड़ेगी, नहीं तो क्या होगा कि आप शब्द मलेच्छ हो जाओगे, पकड़ के बैठ जाओगे। देखो यहाँ लिखा हुआ है ना कि आगामी वीतराग भाव की वृद्धि होती है, तो मतलब शुभ भाव से वीतराग भाव आते हैं, उनकी वृद्धि होती है, ऐसा अर्थ नहीं पकड़ लेना। हाँ? हाँ? अरे ये सर्वथा एक पर्याय से दूसरी पर्याय में कुछ नहीं होता, ये अपेक्षित कथन है, उपचारित कथन है। आई बात समझ, कभी भी शुभ भाव के जो भाव पर्याय है आगामी पर्याय की शुद्धता का कारण नहीं है। एक पर्याय जो पूर्ववर्ती पर्याय का वर्तमान पर्याय में अभाव है। आई बात समझ में, प्राग भाव प्रध्वंसा भाव पढ़े ना, पूर्ववर्ती पर्याय का वर्तमान में अभाव, वर्तमान का भविष्य में अभाव। आई बात सब कुछ भी नहीं है। एक समय पहले की पर्याय शुभ भाव की थी, अगली पर्याय आपके शुद्ध स्वरूप में लीनता की हो गई, तो शुभ भाव ने स्वरूप में लीनता के लिए कुछ आपको सहयोग किया नहीं। एक समय की पर्याय स्वतंत्र है।
तो फिर यहाँ क्यों लिखा वितराग भाव की वृद्धि के लिए? अरे भैया, पूर्ववर्ती पर्याय में जो शुभ भाव की थी उसमें आपने क्या भावना भाई कि शुद्धात्म तत्व की भावना भाई, और अगली पर्याय में आप शुद्धात्म तत्व में चले गए। यद्यपि वो पर्याय अपने षटकारक से अपने में लीन हुई है, लेकिन उपचार से ये कहा गया कि वो वृद्धि का कारण है। आई बात समझ में? बात पकड़ में आ गई आपको? क्या करो? अगर उसको कारण मान लोगे तो मिथ्यात्व हो जाए। प्राग भाव प्रध्वंसा भाव उड़ा दिया आपने, भाव उड़ा दिया। समझ में आ गया? अभी प्रश्न है, अच्छा ये नहीं करे तो? प्रश्न ये है भाई, स्वरूप अपने स्वभाव में टिक नहीं पा रहे और आप शास्त्राभ्यास नहीं करें तो क्या होगा? कहां चले जाएगा जीव? अशुभ में चला जाएगा। तो अशुभ में चला जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा कि वहां से तो शुद्ध में जाने की बात दूर रहो, वहां भी चले। तो उसने क्या करा, निश्चयवासी ने इस व्यवहार को जो ज्ञानी धर्मात्मा के जीवन में पाया जाता है उसको सर्वथा उड़ा दिया। आई बात समझ? क्या उड़ा दिया? सर्वथा उड़ा दिया, उसका निषेध है। आई बात? उसने शास्त्र अभ्यास को निरर्थक बता दिया, एक ही शब्द में उसको उड़ा दिया कि शास्त्र अभ्यास कोई कार्यकारी नहीं है। तो ये बात जरूर है क्या कि शास्त्र से ज्ञान नहीं होता, गुरु से ज्ञान नहीं होता। आई बात समझ? लेकिन ज्ञानी धर्मात्मा के जीवन में शास्त्र अभ्यास पाया जाता है, गुरु के प्रति विनय भक्ति का भाव होता ही होता है। आई बात समझ? क्या चले आगे? कितने लोगों को समझ में आ गई बात? समझ में आ गई ना पंक्ति का? अभी मैं इसलिए धीरे धीरे चला रहा हूं कि आप कभी मौलिक रूप से स्वाध्याय करें ना तो आप अपेक्षा फटाफट सही पकड़ लेना, नहीं तो क्या होगा, गलत अपेक्षा पकड़ लोगे तो फिर आपको ये लगा इससे ऐसा होता है, इससे ऐसा होता है, ये गड़बड़ ना होता। ठीक है, चलो आइए। तथा वह कहता है जिन शास्त्रों में अध्यात्म उपदेश है उनका अभ्यास करना, अन्य शास्त्रों के अभ्यास से कोई सिद्धि नहीं है। एक अध्यात्म के ग्रंथ पढ़ना, बाकी तो कोई कार्यकारी नहीं है। क्या कोई वर्तमान योग में क्या है? महापुरुषों के जीवन की बात है। कर्णान योग में क्या है? कर्म पद्धति, कर्म प्रकृति के उदय उपसम, छह उपसम है, 10 प्रकार की अवस्था उनकी चर्चा है। त्रिलोक के वर्णन में क्या है? कहाँ नरक है, कहाँ स्वर्ग है, मध्य लोक में कहाँ तक दीव है, कहाँ नंदीश्वर दीव है, क्या है? सिर्फ एक अध्यात्म पढ़ना, आत्मा परमात्मा, बाकी कुछ नहीं पढ़ना। क्या कौन कहता है? कौन कहता है? निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि क्या कहता है? देखो फिर से पढ़ता हूं। क्या वह कहता है? जिन शास्त्रों में अध्यात्म उपदेश है उनका अभ्यास करना। जिन शास्त्रों में मतलब देखो एक बात बताता हूं, आगम और अध्यात्म में क्या अंतर है आप लोगों को पता है? मैंने अभी बीच में आपको एक बार बताया भी था, आगम किसको कहते हैं और अध्यात्म किसको कहते हैं? एक बोलते हैं आगम और एक बोलते हैं परमागम, है ना? अध्यात्म को बोलते हैं परमागम, परम आगम। तो अध्यात्म आगम से अलग नहीं है। आगम किसको बोलते हैं? आचार्य परंपरा से जो हमें प्राप्त है वो सब आगम है। जिनके वचन वो क्या है? आगम है। क्या कहते हैं सर? आगम में सब आ गया। उन अध्यात्म भी आ गया, कर्णान योग भी आ गया, प्रथमान योग भी आ गया और चरणान योग भी आ गया, सभी आगम आ गए। लेकिन आगम ग्रंथों में, जिन ग्रंथों में मुख्यता से शुद्धात्म तत्व की बात की जाए उसको कहते हैं परमागम या अध्यात्म। आई बात समझ? क्या आगम और अध्यात्म में अंतर समझ गए आप? अध्यात्म भी आगम है, उसको परमागम क्यों कहते हैं कि वहां विशेष रूप से शुद्धात्म तत्व की चर्चा की जाती है, शुद्धात्म तत्व का अनुष्ठान किया जाता है, इसलिए वो क्या है? अध्यात्म। अध्यात्म मतलब अधिकता से शुद्धात्मा की चर्चा करना, वो कहलाता है अध्यात्म। आई बात समझ? क्या अध्यात्म मतलब क्या? अधिकता से शुद्धात्म तत्व की चर्चा करना, उसका अनुष्ठान करना, वो कहलाता अध्यात्म। ठीक है?
तो अब ये क्या कहता है निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि के मात्र जहां अधिकता से शुद्धात्म तत्व की चर्चा की जाए उसी ग्रंथ को पढ़ना, बाकी नहीं पढ़ना, उसे कुछ सिद्धि नहीं है, क्या कहता है साहब, क्या कहता है, कुछ सिद्धि नहीं है, कहां स्वर्ग है कहां नरक है, उससे क्या भला होने वाला है आपका, जो है तो है, सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन का है तो है, नीचे सोना है तो है, उसको पढ़ के क्या हो जाने वाला है, ऐसा कहता है कौन है, निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि ऐसा कहता है ना, आई बात समझ में, ठीक है। अब उसका समाधान, बहुत सुंदर समाधान है टोडरमल साहब का, चलो पढ़ते हैं। उससे कहते हैं, किससे कहते हैं, निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि से कहते हैं, क्योंकि यहाँ उसका निषेध है ना, उसकी स्वच्छंदता का निषेध है, आई बात समझ में, तो उससे कहते हैं, क्या कहते हैं, यदि तेरी सच्ची दृष्टि हुई है, क्या कह रहे हैं, यदि तेरी सच्ची दृष्टि हुई है, अभी वो निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि है, इसका मतलब दृष्टि तो सच्ची नहीं हुई है, लेकिन वो अपने को मानता क्या है कि मैं सम्यक दृष्टि हूं, आई बात समझ, क्या निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि उसके अभी सम्यक तो नहीं हुआ है, लेकिन वो मानता है अपने को सम्यक दृष्टि, क्यों मानता है कि उसको एकमात्र विकल्प करता है, मैं तो शुद्ध हूं, मैं तो शुद्ध हूं, मेरे तो केवल ज्ञान है, बस उसको विकल्प में वो अपने को क्या मानता है, मैं तो सम्यक दृष्टि हूं, और ऐसा मानकर बाहर के जितनी भी एक्टिविटीज है, शास्त्र अभ्यास, भेद रूप चर्चा, और उसके बाद गुणस्थान आदि की चर्चा करना, तप को, व्रतों को, सबको उसने क्या करा, उड़ा दिया। तो उससे पूछ रहे हैं टोडरमल साहब, यदि तेरी दृष्टि सच्ची है, यदि तेरे को वास्तव में सम्यक दर्शन हो गया है, यदि तेरी दृष्टि तो तेरे श्रद्धांत में तो सभी जैन शास्त्र कार्यकारी होने चाहिए। क्या कहा, क्या कहा, इसके अंदर इतना सुंदर एंगल है, आपको आनंद आ जाए। क्या बाबूजी, यदि तेरी दृष्टि सम्यक हो गई है तो तेरे लिए तो सभी जैन शास्त्र जितने भी आगम हैं सभी कार्यकारी होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि ये कार्यकारी है और ये बेकार है, अगर ऐसा है तो तेरी दृष्टि सही नहीं है। क्या देखो कितनी सुंदर बात है, यदि तेरी सच्ची दृष्टि हुई है तो सभी जैन शास्त्र कार्यकारी है। वहां भी मुख्यतः अध्यात्म शास्त्रों में तो आत्म स्वरूप का मुख्य कथन है। क्या कह रहे हैं, अध्यात्म शास्त्र में तो आत्मा के संबंध में मुख्य रूप से कथन है, 7 तत्व के संबंध में मुख्य रूप से कथन है, आत्मा के द्रव्य स्वभाव का मुख्य रूप से कथन है, निश्चय न्याय को आश्रय करने का मुख्य रूप से कथन है। कहां पर, अध्यात्म शास्त्रों में तो क्या कथन है, आत्म स्वरूप का मुख्य रूप से कथन है। अभी देखो टोडरमल साहब कितनी सुंदर बात कहते हैं, सो सम्यक दृष्टि होने पर आत्म स्वरूप का तो निर्णय हो गया है। क्या कह रहे हैं, जिन अध्यात्म शास्त्रों में आत्म स्वरूप का मुख्य रूप से कथन है, और तू तो सम्यक दृष्टि मानता है अपने को, ठीक है, अब तू अपने को सम्यक दृष्टि मानता है तो तेरे तो आत्म स्वरूप का निर्णय हो गया है। जब तेरे को आत्म स्वरूप का निर्णय हो गया है, फिर वही बात पढ़ने की क्यों कर रहा है, कह रहा है, आई बात सब, क्या कह रहे हैं उसको बात पकड़ आई है, बात टोडरमल साहब का तर्क देखो कितना सुंदर है। क्यों कि अध्यात्म ग्रंथ में है क्या, भाई आत्मा के स्वरूप की चर्चा है, आत्मा के स्वरूप का निर्णय करने का, और तू सम्यक दृष्टि है, तेने निर्णय कर लिया है, फिर तू अध्यात्म ग्रंथों का क्यों गीत गा रहा है कि यही पढ़ना और बाकी बेकार है ना। देखो अभी टोडरमल साहब का ये एंगल ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पढ़ना है, हो ये तो अभी निश्चयाभासी को समझा रहे हैं, आई बात समझ रहे हैं। आप यदि निश्चयाभासी हो तो आप समझ जाना। हाँ, बहुत जने ऐसे रहते हैं, बाबू जी अपने को सम्यक दृष्टि मान के घूमते हैं। हाँ, अभी कहां से आंकलन करना सम्यक दृष्टि का, वो यहां से आंकलन करना। हाँ, कोई सम्यक दृष्टि के कान तो नहीं उठ जाएंगे, क्या कह जाता, आपकी श्रद्धा किस तरह की है आप पकड़ना वहां पे। देखो क्या कह रहे हैं, अध्यात्म शास्त्रों में तो
आत्म स्वरूप का मुख्य कथन है। सो सम्यक दृष्टि होने पर आत्म स्वरूप का निर्णय तो हो चुका, तब तो ज्ञान की निर्मलता के अर्थ व उपयोग को मंद कसाय रूप रखने के अर्थ अन्य शास्त्रों का अभ्यास मुख्य चाहिए। ये लो, क्या कह दिया, क्या कह दिया, क्या कह दिया सहज भैया? तू सम्यक दृष्टि हो गया है, तू अपने को सम्यक दृष्टि मानता है और क्या कहता है सिर्फ अध्यात्म ग्रंथों को पढ़ो। तो टोडरमल जी साहब कहते हैं तू सम्यक दृष्टि हो गया है, तो जो अध्यात्म ग्रंथ में जो विषय है उसका तो तेरे निर्णय हो गया है। अब तेरे ज्ञान को विशेष निर्मल करना है तो तू चरणान्यों के ग्रंथ पढ़, कर्णान्यों के ग्रंथ पढ़, व्रत श्रावक धर्म और मुनि धर्म उसको पढ़। तू उसका पढ़ने का निषेध कर रहा है, तो ये बात रचनी है। बाबू जी बात पकड़ में आई? आपको मालूम मल्टीप्लीकेशन आ गया, मल्टीप्लीकेशन आ गया, 3 2 6 आपने गुणा करके बिल्कुल परफेक्ट हो गया, आपका सब एनालिसिस हो गया। 3 2 मतलब क्या 6 है। अब उसके बाद आप बोलो कि आपको तो 3 2 6 यही पढ़ना, बाकी नहीं पढ़ना, तो क्या कहें? ये तो तुझे आ गया है, इसका तो तेरे को निर्णय हो गया है। फिर तू यहां क्यों अटका हुआ? बात पकड़ में आई? इसका मतलब है यहां से ऐसा मत अर्थ निकाल लेना कि अपने लिए कहा जा रहा है। आगे ये बात भी समझना है, क्योंकि अध्यात्म ग्रंथ में आत्म तत्व की मुख्यता से कथन है, निश्चय नय की मुख्यता से कथन है, और निश्चय नय जिसको बतलाता है उसका आश्रय करने से परिणति में सम्यक दर्शन प्रकट होता है। आई बात समझ में? और वो यदि आप अभ्यास नहीं करोगे तो समझ लेना अभी तो आप सम्यक दर्शन के मूल विषय से दूर हो। लेकिन यहाँ बात किसकी चल रही है? जिस निश्चयवासी ने अपने को सम्यक दृष्टि माना है और क्या जगत में ढिंडोरा पीटता है, ये सिर्फ अध्यात्म ग्रंथ पढ़ो, बाकी सब बेकार बेकार। क्या कह दिया उसने? सब बेकार। तो टोडरमल साहब ने उसको पकड़ लिया। क्यों बेकार भाई बता? और अध्यात्म ग्रंथ क्यों अच्छे ये बता? बोले अध्यात्म ग्रंथ में तो आत्मा के निर्णय की बात है और वो तो तेरे निर्णय हो गया है, अब उसको क्यों पढ़ना है? अब तेरे को अगर तेरे ज्ञान और श्रद्धा निर्मल करना है तो दूसरे ग्रंथ पढ़, चरणान्यों के ग्रंथ पढ़, कैसे मुनि आचरण होता है, कैसा गृहस्थ आचरण होता है वो पढ़। क्योंकि अब तो तेरे को व्रत लेने हैं ना कि तुम बस ये अटका रहेगा। अरे कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बहुत लोग क्या हो बाबूजी एकांत बस पकड़ के यही। अरे भैया जेनागम को पूरा अपेक्षा तो समझो। एक को पकड़ के बैठ गए, मतलब ये जबरदस्त गड़बड़ है। चारों अनुयोग हैं, चारों अनुयोग वितरागता के हैं, ठीक है। मुख्य गुण की व्यवस्था है। अभी मुख्य गुण भी टोडरमल साहब ने कहा है यदि तेरे सम्यक दर्शन नहीं हुआ है तो तुम मुख्यता से अध्यात्म ग्रंथ पढ़, और यदि तेरे सम्यक दर्शन हो गया है तो अध्यात्म ग्रंथ की मुख्यता नहीं है, अन्य ग्रंथ पढ़। ये कहना चाहता है, बात समझ में? हाँ, यहां से इस पंक्ति से निकल रहा है। आप देखो मैं पढ़ता हूं क्या कह रहे हैं, देखो क्या कहते हैं, देखो सो सम्यक दृष्टि होने पर क्या लिखा, मिली पंक्ति बराबर निगाह लगाना। सो सम्यक दृष्टि होने पर आत्म स्वरूप का निर्णय तो हो चुका, तब तो ज्ञान की निर्मलता के अर्थ और उपयोग को मंद कसाय रूप रखने के अर्थ अन्य शास्त्रों का अभ्यास मुख्य चाहिए। क्या चाहिए कहना साहब? क्या चाहिए? यहां मुख्य क्या करा? किसको मुख्य किया बाबूजी? अन्य शास्त्रों को। क्यों मुख्य किया? कि उसके सम्यक दर्शन हो गया है। अब जिसके सम्यक दर्शन नहीं हुआ है वो प्रथमानियों के ग्रंथ को लेके बैठा ही रहे, बस अपने तो चारों ग्रंथ से वितरागता, तो फिर 8वां अधिकार में पढ़ेंगे। तू वितरागता निकाल पा रहा है कि नहीं वहां से, ये बता। क्या कह रहा है टोडरमल जी साहब? 8वां अधिकार में ग्रंथ चारों अनुयोग को पढ़ने की विधि बताएंगे और वहां वितरागता कैसे निकलती वो समझाएंगे। आई बात समझ में? आई? हाँ, नहीं तो तू पढ़ेगा तो क्या बाबूजी प्रथमानियों,
और निकालेगा क्या? कसाय। कैसे निकालेगा? अरे चौथे काल में उसी भाव से मोक्ष जाने वाले भरत बाहुबली लड़ सकते हैं, तो जैन साहब हम तो पंचम काल में हैं और कौन से इस भाव से मोक्ष जाने वाले लड़े, तो क्या क्या गड़बड़ है उसमें, क्या दम है? लो, पढ़ा कि नहीं पढ़ा उसने जैन साहब? राम साहब पढ़ा कि नहीं पढ़ा? प्रतिमा जो पढ़ा कि नहीं पढ़ा बाबूजी? क्या गलत पढ़ा उसने? बहुत, अरे बहुत गड़बड़ी है ये गड़बड़ी जितनी चल रही ना जो बाबूजी, ये सब अलग अलग बाड़े बांधे हुए हैं, सब गड़बड़ी है। हाँ, एकांत पकड़ लेते हैं, कुछ नहीं, सबको उड़ा दो। हाँ? क्या? तो फिर वहां प्रतिमा योग में एंगल बताएंगे। अभी यहां तो समझ गए, यहां किसको डांट रहे हैं अभी टोटरमल्ली साहब? निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि, जो अपने को सम्यक दृष्टि मानता है। कैसे मानता है? बस वो अपनी कल्पना में विचार करता है, मैं तो शुद्ध हूं, मैं तो बुद्ध हूं, मैं तो केवल ज्ञान वाला हूं, ऐसा विचार करके मैं तो सम्यक दृष्टि। शास्त्राभ्यास निरर्थक, व्रत बेकार, भेद में विचार करना ये तो विकल्प। अरे वाह, उसको कह रहे हैं यदि तू सम्यक दृष्टि है तो अध्यात्म ग्रंथ को पढ़ने की बात कह रहा है। वो तो वैसे भी मुख्य नहीं चाहिए उस भूमिका में। उस भूमिका में तो क्या पढ़ना पड़ेगा? चरणान्योग पढ़ो आप मुख्यता से, है? अब तो व्रतों को अंगीकार करना है, तो व्रतों के संबंध में समझो आप। महाव्रतों को अंगीकार करना है, शिक्षा व्रत होंगे आपके, गुण व्रत होंगे आपके, होंगे कि नहीं होंगे बाबू? है तो जहां उनकी चर्चा आएगी उन ग्रंथों को पढ़ना है आपको। है दिक व्रत क्या है, देश व्रत क्या है? तो क्या कह रहे टोटल साहब? फिर पढ़ू मैं पंक्ति, देखो पढ़ता हूं, है ना? सो सम्यक दृष्टि होने पर आत्मस्वरूप का निर्णय तो हो चुका, ये काम हो चुका है। क्योंकि अध्यात्म शास्त्र समय सार का कोर्स कहां तक है बाबूजी? समय सार का कोर्स कहां तक है? चौथे गुणस्थान तक। उसके तो चौथे गुणस्थान वाला ज्ञानी है उस ग्रंथ में, क्या बाबूजी? वो ज्ञानी भी है और चौथे गुणस्थान वाले के बंद होता भी नहीं है समय सार के हिसाब से। तो क्यों? क्योंकि वो जो है ना चारित्र मोह के उदय में जो बंद होता है उनको बंद माना नहीं है, उसको गौण कर दिया है। तो उनका कोर्स तो खत्म हो गया। कहां तक खत्म हो गया? सहज भैया कहां खत्म हो गया? वो है भाई, राग से भिन्न पढ़ने की बात है, ठीक है? तो राग से भिन्न पढ़कर जिस जीव ने अपने आत्म स्वभाव का अवलंबन लेकर अपनी परिणति में सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया, तो वो तो कोर्स पूरा हो गया वहां पे उसका। अब क्या करना है? अब अपने को उपयोग को अपने में टिकाना है, अंतर्मुहूर्त तक टिकाने का अभ्यास करना है। उस अभ्यास की जहां विधि मिलती है वो ग्रंथ मुख्य हो गए ना? अरे बोलो हाँ जी, अन्ना जी, है? वो ग्रंथ मुख्य हो गए। तो चरणान्योग के ग्रंथ मुख्य हो गए, मुनि धर्म और गृहस्थ धर्म वो मुख्य हो गए, श्रावक है। अब फिर आपके चित्त में एक प्रश्न होगा, वहां क्या प्रश्न होगा? फिर गुरुदेव श्री ने ये 19वां सभा में इसी को क्यों पढ़ा? किसी के प्रश्न तो नहीं आया तो मेरे से बाद में होकर पूछ लेना हो सभा के बाद में। क्या? अभी देखो भैया, उनने जो शास्त्र का अभ्यास कराया किसके लिए कराया बाबू? अपने लिए उनने तो निर्णय करके अनुभूति हुई। अब जो सभा में उपस्थित है उन सभी जीव को सम्यक दर्शन के लिए, प्रेरणा के लिए क्या होना है? आई बात समझ में? दूसरा, सम्यक दृष्टि यदि अध्यात्म ग्रंथ को पढ़ता है तो उसका लाभ क्या है? तुरंत बाद टोटरमल्ली साहब ने अभी तो ऊपर की पंक्ति की स्याही सूखी ही नहीं थी, नीचे उसको तुरंत लिख दिया, क्योंकि मालूम है कोई जीव फिर इस पंक्ति को पढ़ रहे एकांत पकड़ रहे हैं। तो अभी स्याही सूखी ही नहीं ऊपर की, और नीचे क्या लिखता है? लिखे अपन पढ़ते हैं क्या? देखो निकाला। सो सम्यक दृष्टि होने पर आत्मस्वरूप का निर्णय तो हो चुका, तब तो ज्ञान की निर्मलता के अर्थ व उपयोग को मंद कसाय रूप रखने के अर्थ अन्य शास्त्रों का अभ्यास मुख्य चाहिए, तथा आत्मस्वरूप का निर्णय हुआ है उसे स्पष्ट रखने के अर्थ अध्यात्म शास्त्रों का भी अभ्यास चाहिए। क्या कहा?
अभी एक पंक्ति पढ़ गए गजाल साहब, एक तो है आपकी सुरक्षा जो आपके पास है और एक उसकी वृद्धि करना। देखो दो तरह की एक्टिविटी होती है, मैं आपको बताता हूँ। क्या भाव जी, जैसे खेलते हैं ना लंबी कूद, ऊंची कूद पकड़ लो, ऊंचाई से कूदना है ना, 1-2 मीटर से कूद गए, फिर धीरे धीरे आपको 2.25 मीटर तक ऊंचाई से कूदना है। तो अब क्या करते हैं अभ्यास में, क्या करते हैं भाव जी, धावक का समझ लो, 100 मीटर दौड़ रहा है वो 10 सेकंड में, कितने 100 मीटर दौड़ रहा है 10 सेकंड में। अब 10 सेकंड तो उसने अचीव कर लिया, यदि वह रोज दौड़ना बंद करे तो वो 10 सेकंड में जो दौड़ रहा है ना 100 मीटर, वो भी उसका चला जाए। बात पकड़ में आ रही है आपको? क्या अरे क्या बोला मैंने आपको, क्या कहा सहज भैया, जो वर्तमान में 100 मीटर 10 सेकंड में दौड़ रहा है या वो है ना 5 मीटर लंबी छलांग लगा रहा है, यदि वह रोज अभ्यास करना बंद कर दे तो क्या होगा कि वो जो अभी 5 मीटर छलांग लगा रहा है ना वो भी घट जाएगी। ठीक है, तो 5 मीटर छलांग को रखने के लिए और 5 मीटर से अधिक बढ़ाने के लिए, दो काम करने के लिए बाबूजी क्या करना पड़ेगा, उसको रोज अभ्यास करना पड़ेगा और नाना एंगल से विचार करके उस अपने जीवन में वो चेंज करते हुए अभ्यास करना पड़ेगा। भोजन की तरफ से भी विचार करेगा, कितनी बजे सोना है उसका भी विचार करेगा, घूमना है इसका भी विचार करेगा, इधर उधर विकल्प नहीं दौड़ाना है इसका भी विचार करेगा, ध्यान में बैठना है इसका भी विचार करेगा, सब तरह की बात करें। कि जितने लोग हैं ना खिलाड़ी, ये लोग भी मेडिटेशन करते हैं, अभी उनका जो एंगल है वो अलग है, वहां विकल्प हटाने की बात, लेकिन वो क्यों करते हैं, वहां कोई आत्मा को प्राप्त करने के लिए थोड़ी कर रहे हैं, वो उनका जो निशाना है उसकी एक्यूरेसी, वो एक एंगल है उनका। तो क्या बात हो गई, आपको जो वर्तमान में धर्म प्रकट है उसको बनाए रखने के लिए और उसकी वृद्धि के लिए, दो के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बाबूजी, आत्मलीनता आवश्यकता है। इसलिए कहते हैं शुद्धोपयोग धर्म की रक्षा के लिए और धर्म की वृद्धि के लिए। काय के लिए है? अगर शुद्धोपयोग सम्यक दृष्टि जीव 6 महीने में अनुभूति नहीं करे तो उसका सम्यक दर्शन चला जाता है? तो सम्यक दर्शन को टिकाए रखने के लिए भी आवश्यक है अनुभूति, और गुणस्थान को बढ़ाने के लिए भी आवश्यक है। घटते 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 जब 15 दिन से अंदर पहुंच जाएगा तब उसका गुणस्थान बढ़ जाएगा। अब जब ये 15 दिन से अंदर पहुंचेगा तो बाहर में सहज उसके नियम, उसके अंगीकार होंगे, पंचम गुणस्थान हो जाएगा। आई बात समझ में? ये है फिलॉसफी। कुछ बात समझ में आ रही? कठिन तो नहीं हो गई? क्या तो यहाँ क्या कह रहे हैं टोटल मिली साहब, देखो क्या कह रहे हैं अगली पंक्ति में, तथा आत्मस्वरूप का निर्णय हुआ है उसे स्पष्ट रखने के लिए। क्या बाबू जी? उस सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखने के लिए, सम्यक दर्शन को बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है? आध्यात्म शास्त्रों का भी अभ्यास चाहिए, क्योंकि वहां अभ्यास करे, फिर निर्णय करके अंदर में जाए, फिर अनुभूति होए तो वो अपना सम्यक दर्शन सुरक्षित रहता है। और एक बार सम्यक दर्शन हो गया है और आपने फिर अनुभूति हुई नहीं तो क्या होगा? फिर चला जाए। बात पकड़ में आएगा आपके? अभी मैं पढ़ लेता हूं, अभी फिर पूरे पैराग्राफ को एक साथ पढ़ेंगे, एक अपेक्षा, क्योंकि ऐसा मत समझ लेना एक तरफ खींच जाना है ना। परंतु अन्य शास्त्रों में अरुचि तो नहीं होना चाहिए। क्या? जिसको अन्य शास्त्रों की अरुचि है उसे अध्यात्म की रुचि सच्ची नहीं है। क्यों ये पंक्ति लिखी, इसकी चर्चा अपन कल करें। करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुझसे
चरणों में जगह देना। माता में भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म के रेले में, कोई नहीं मेरा है, तुम धीर बंधा देना। इतनी सी विनय तुझसे, चरणों में जगह देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं, मैं सोच रहा मन से, पथ भूल गया हूँ मैं, तुम राह बता देना। इतनी सी विनय तुझसे, चरणों में जगह देना। लाखों को उबारा है, मुझको भी उबारो तुम, मझधार में है नैया, उसको भी तिरा दो तुम, मझधार में अटका हूँ, मुझे पार लगा देना। इतनी सी विनय तुझसे, चरणों में जगह देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना। इतनी सी विनय तुझसे, चरणों में जगह देना।